ए बी सी डी। जो स्कूल होते थे अब वो किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर तक हो जाएंगे, तो भाजपा के गुंडे तो चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं, तो उनका बलात्कार हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होगे? आप जिम्मेदार होगे जो बीच में दलाली खा रहे हैं मोदी की? मतलब 3 किलोमीटर में पढ़ा नहीं सकते हैं और विपक्ष वाले बकवास कर रहे हैं। अरे पढ़ाने का गरीब है, जो गरीब है, जो मजदूर है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मजदूर है अरे सबके पास में साइकिल है, पढ़ाने का जज्बा होता है, साइकिल पे बैठा लो, बच्चे को छोड़ के आओ, जब छुट्टी होती है बच्चे को लेके आओ। गांव वाले लोग जहां स्कूल मर्ज कर दिया गया, जहां के बच्चे नहीं जा सके, वही जो अखिलेश कह रहे हैं वही मैं भी कहता हूं कि वहां लोगों को पढ़ाना चाहिए। पीडीए वाले को जो पढ़ा लिखा है गांव का, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जज्बा है नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अरे पढ़ाने का जज्बा होता तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपना क्या होता है, आदमी अपना पढ़ाता है, लेकिन जाहिल आदमी जाहिलियत की हमेशा बात करेगा। या तुम्हारी डिग्री हो ना हो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे पीएससी में, हमें तो तुम्हारी फिगर चाहिए। अगर तुम्हारी फिगर अच्छी है तो तुम पीएससी में आ सकती हो, नहीं तो नहीं आ सकती हो। और हम तुमको सुन लीजिए आप पूरी बात, सुन लीजिए आप पूरी बात। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर स्कूल देंगे। क्या ये बेहतर स्कूल 100% ये व्यवस्था नहीं दे रहे? ये बेकार है। 100% अखिलेश देंगे। उसका जो लैपटॉप देने वाला आदमी वही था अखिलेश जी। वो तो फोटो लगा करके फोटो आज तक मेरे भांजा के पास लैपटॉप रखा। मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची 3 किलोमीटर पढ़ने जाती है, मैं छोड़ के आता हूँ, वो लेने जाती है, पैदल जाती है, लेके आती है। ये जज्बे की बात है, लेकिन जिसके अंदर पढ़ाने का जज्बा होगा। कै किलोमीटर पैदल है? कै किलोमीटर 3 किलोमीटर जाती है पैदल लेके आती है। और क्या। मोदी जी चले जाते हैं विदेश, कितना पैसा खर्चा होता है आपको पता है? वो एक खाली देश ना जाए, स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। नहीं विदेश जाएंगे तो कैसे यहाँ जो है विकास कैसे होगा? विकास क्या होगा? जब देश में अनपढ़ लोग होंगे तो विकास होगा। क्या कुछ कह रहे हैं? इनसे पूछिए, दारू शराब अगल बगल ठेका खुले के बराबर न के आपका ठेका 1 किलोमीटर पर, स्कूल 2 किलोमीटर 10 मीटर में 10 मीटर में शराब का ठेका। ठेका उधर खुला 4 किलोमीटर पैदल। अच्छा ठेके के लिए तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आदमी आराम से पैदल जा सकता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई भविष्य खराब कर रहे हो। यही स्कूल खोल दिए, शराब की दुकान बंद करवा दीजिए, क्या हो जाए? क्या बात कह रहे हैं? देखिए स्कूल की जगह शराब ठेका बंद करवा दीजिए। असल में अपना पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, जज्बा वो है नहीं, जज्बा वो है नहीं। इनका कहना पढ़े लिखे वाले इनके लोग अकल आ गए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो रहे हैं। लगातार जो विपक्ष है सवाल उठा रहा है कि इस देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार, दलितों और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। 5000 स्कूल केवल उत्तर प्रदेश में मर्ज हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है, साफ तौर पे कहा है कि अगर अपना फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार अगर नहीं बदलती है, प्राथमिक विद्यालय अगर फिर से नहीं खुलेंगे, तो समाजवादी गांव-गांव जाकर के पढ़ाएंगे और पीडीए पाठशाला खोलेंगे। जब उनकी सरकार आएगी तो बेहतर स्कूल देंगे और बेहतर शिक्षा देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ के लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो दलितों और पिछड़ों के लिए बेहतर से बेहतर स्कूल देंगे, कह रहे हैं पीडीए पाठशाला हमारे कार्यकर्ता अब जाके गाँव-गाँव चलाएँगे। बहुत अच्छी बात है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे याद है जब अखिलेश जी की सरकार आई थी तो लैपटॉप बांटा था, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान है। और एक ये बीजेपी की सरकार है, जो योगी जी आए थे 2017 में तो कहा था कि भैया हम 5000 स्कूल सरकारी इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। और बाद में उन्होंने 26,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया और अब 5000 सरकारी स्कूल और मर्ज कर रहे हैं। टोटल 27,000 का लक्ष्य है। टोटल जो बीजेपी के राज्य में स्कूल बंद हुई है वो 89,000 हुई है। 10 साल में 89,000 स्कूल आपने बंद कर दिया। आपका ये आज ये हालत है कि 1,04,000 स्कूल में बिजली नहीं है, 10,000 स्कूल में शौचालय नहीं है, 29,000 स्कूल में पानी नहीं है। और आपको पता 10,000 आपका जाके 74,000 को एजुकेशन स्कूल में महिलाओं लोग के लिए टॉयलेट नहीं है। 1,17,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ जेंट्स टॉयलेट नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? 5,44,000 स्कूल। ये सारा आंकड़ा कहाँ से? ये यूडीआईसी का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है। इसको चेक कर लीजिएगा, गलत एक भी नहीं होगा।
54,000 स्कूल जर्जर हैं। कल गिने हैं 7 बच्चा मर गया राजस्थान में। हाँ, 2000 राजस्थान में जर्जर स्कूल हैं। स्कूल जर्जर हैं, बना नहीं रहे हैं। 10,000 स्कूल में आपका जाके शौचालय नहीं है, महिला कहाँ कह रहा है जाएगी? कि स्कूल में जहाँ 50 से कम बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, खर्च अतिरिक्त तो गिर रहा है, सरकार का भी नुकसान है। तो सरकार बंद नहीं कर रही है, मर्ज कर रही है दूसरे जगह। देखिए 2009 का जो आपका राइट टू एजुकेशन है, उसमें 1 किलोमीटर स्कूल होना चाहिए। आप 4 किलोमीटर कर दे रहे हो, बच्चा कहाँ से जाएगा? और 1 किलोमीटर में आप कंपोजिट शराब खाना खोल रहे हो। 27,000 शराब खाना आपने एक साल में खोला है। आप पाठशाला की जगह मदिरा पिलाओगे लोगों को, उससे पैसा कमाओगे, पर स्कूल नहीं बनाओगे। कैग का रिपोर्ट है 70,000 करोड़ का घोटाला अभी नीतीश का सामने आया है। वो 70,000 निकाल के बच्चों को स्कूल में लगा दो। आपको एक किस्सा बनाए जापान का। जापान में बोला गया ट्रेन बंद कर दिया जाएगा, पर बोला पहले जांच करो। जांच में आया कि एक लड़की हाई स्कूल जाती थी वहाँ से। जापान ने बोला नहीं, वो लड़की का पढ़ाई पूरा होना चाहिए। एक लड़की का 3 साल ट्रेन चलाता रहा। ये है जापान जो टेक्नोलॉजी में आगे हो गया। और ये एक हमारा भारत है जो स्कूल बंद कर रहा है। आपको बताएं 14-15 में जो स्कूल थे वो 84,000 ज़्यादा थे, इन लोगों ने बंद किया है। और ये आने वाले वक्त में भी स्कूल बंद करेंगे। और यही पीडीए के, मैं जो अखिलेश जी कह रहा हूँ, मैं लोगों का कह रहा हूँ, गांव वाले लोग जहाँ स्कूल मर्ज कर दिया गया, जहाँ के बच्चे नहीं जा सके, वही जो अखिलेश कह रहे हैं वही मैं भी कहता हूँ कि वहाँ लोगों को पढ़ाना चाहिए। पीडीए वाले को जो पढ़ा लिखा है गाँव का, उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए और वहाँ स्कूल बंद नहीं कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, ये सरकार कह रही कि अतिरिक्त भार पड़ रहा था इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। हम जनता के ऊपर भी, जनता का भी तो नुकसान है जब अतिरिक्त भार पड़ेगा, अतिरिक्त पैसा लगेगा बिना मतलब के, तो वो दूसरी जगह मर्ज करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नहीं, हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर स्कूल देंगे। क्या ये बेहतर स्कूल 100% ये व्यवस्था नहीं दे रहे? ये बेकार है। 100% अखिलेश देंगे। उसका वो तो लैपटॉप देने वाला आदमी वही था अखिलेश जी। वो तो फोटो लगा करके, फोटो आज तक मेरे भांजा के पास लैपटॉप रखा हुआ अखिलेश। फोटो लगा है उनका, फोटो लगा तो क्यों नहीं लगेगा? आप फोटो लगाओ, आप दोनों का फोटो लगाओ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ का, और लैपटॉप दो, कौन मना कर रहा है? पर पढ़ाई तो कराओ। अब हम आपको सल्यूट करेंगे, पर आप नहीं करोगे। आप बता रहे हो पैसे का, दुनिया में सब मोदी जी चले जाते हैं विदेश, कितना पैसा खर्च होता है आपको पता है? वो एक खाली देश ना जाए, स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। नहीं विदेश जाएंगे तो कैसे यहाँ जो है विकास कैसे होगा? विकास क्या होगा? जब देश में अनपढ़ लोग होंगे तो विकास होगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मोदी जी का कहावत है, जो इंडिया पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? के बारे में इतना हल्के में ले रहे। ब्रिटेन गए तो वहाँ महिलाएं रो रही थी, दर्शन करके तरस गई थी। देखो महिला को बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमसे हाथ मिलाए, हम हाथ भी नहीं धोए। वो गलत है। वो रो रही थी यहाँ की बेटी होके, जो सिपाही में भर्ती हुई, उसका कैमरा लगा के फोटो खींचा जा रहा है। यहाँ पर दरोगा को रेप किया जा रहा है। कौन? पुलिस वाले रेप कर रहे हैं। दलित बेटी का मुंह कार्रवाई जा रहा है। कार्रवाई कुछ नहीं होगी, कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली। बीजेपी वाले में कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही कोई और होता तो, विपक्ष का आदमी होता तो उसके घर में बुलडोजर चल जाता। नाले पे घर बनाए रवि किशन, उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, पर गरीब के घर में बुलडोजर चला दोगे। ये तुम्हारी राजनीति है, ये गलत है। मैं इसका कंडेम करता हूँ। जो स्कूल बंद किया जा रहा है तुरंत बंद किया जाए, वरना लोग सड़क में होंगे। जय हिंद, जय भारत। कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, एक तो सरकार कह रही कि नहीं, सबसे ज्यादा अतिरिक्त खर्च पड़ रहा था, नुकसान था सरकार का और जनता का भी नुकसान था जहां अतिरिक्त भार पड़ जाए सरकारी खजाने पे। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम गांव-गांव पाठशाला खुलवाएंगे, अच्छी पाठशाला खुलवाएंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता जाके गांव-गांव पिछड़े दलितों को पढ़ाएंगे। ये कौन सी बात होगी? ये पाठशाला बंद कर रहे हैं, ये खोलेंगे। नहीं तो आपको कोई इसमें तकलीफ है? नहीं, हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी आपको शिक्षा नहीं देना चाहती है, आपको अनपढ़ बना के रखना चाहती है। अगर अनपढ़ नहीं बनाएंगे और आप पढ़ लिख जाओगे तो सवाल करोगे, और अनपढ़ रहोगे तो मोदिया योगिया करते रहोगे। अनपढ़ कहाँ बना रहे हो? तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ बंद करके हम दूसरे स्कूल में मर्ज कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। हाँ तो जाओ, भेजो उनको। वो भेज नहीं रहे माँ बाप। वो कहते हैं हम अपने मासूम बच्चों को वहाँ दूर नहीं भेजेंगे। और उनके ले जाने आ जाने में जो खर्चा होगा, क्या वो सरकार व्यय करेगी? क्या उसके लिए वो जो है ये वैन इंतजाम करेगी, बस इंतजाम करेगी? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी? अगर उतना सब कुछ कर सकते हैं तो शायद मैं समझता हूँ माँ बाप इस चीज़ पे सोचेंगे। तो मासूम बच्चों पर आपको सिर्फ ऐसी सरकार के हाथ छोड़ दिया जाए जहाँ पे 2.5 साल है, तो कोई अपनी, जब बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है कम से कम वो 3-4 साल का बच्चा होता है। यहाँ तो 2.5 साल के बच्चे का बलात्कार हो जाता है और भाजपा सरकार में होता है। तो क्या अपने कोई माँ बाप अपने बच्चों को, जो कि
फरलांग 10 फरलांग दूरी में जो स्कूल होते थे अब वो किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलोमीटर तक हो जाएंगे। तो भाजपा के गुंडे तो चप्पे चप्पे पे घूम रहे हैं, तो उनका बलात्कार हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होगे? आप जिम्मेदार होगे जो बीच में दलाली खा रहे हैं मोदी की? मतलब भी कोई घर से बाहर ही नहीं निकले आपके कहने क्यों नहीं निकलेगा? वो बच्चा बालिग हो जाएगा, निकलेगा। अब उस हम छोटे थे बच्चे को देश की सरकारों के हवाले नहीं कर सकते, ऐसी सरकारों के जिनमें 2.5-3 साल के बच्चे का बलात्कार हो जाता हो। कौन भेजेगा अपने बच्चों को? ये कह रहे हैं जैसी कानून व्यवस्था हमने दे दी, इससे पहले क्या था, जगह जगह सब लोग लूट लिए जाते थे। अबे भैया एक ही बात है ना, उठाकर आंकड़े देख लो ना, पिछली सरकारों के भी आंकड़े देख लो। क्या प्रस्तुत कर पाएगा ना योगी मोदी? कोई दे पाएगा डाटा? जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर तो खुली छूट है ना। ये अभी PHC के, अरे आप बच्चों की तो छोड़ो, 2-3 साल की बात तो बच्चों की तो छोड़ो, 2-3 साल बच्चों की तो छोड़ो। आप लोग जो ट्रेनिंग पे आई हुई थी PHC की, उनके बाथरूम में आप लोग कैमरा लगा दिया है। तो ये कौन सा जिहाद है, जरा हमको ये बताएगा नरेंद्र मोदी योगी? ये कौन सा चल रहा, और वो भी गोरखपुर में और मोदी योगी के घर में चल रहा कि PHC की कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई क्यों? कार्रवाई क्या हो रही है? निलंबित हुए ना ना ना, कुछ निलंबित नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी डिग्री हो ना हो, तुम सेलेक्ट हो जाओगी PHC में, हमें तो तुम्हारी फिगर चाहिए। अगर तुम्हारी फिगर अच्छी है तो तुम PHC में आ सकती हो, नहीं तो नहीं आ सकती हो। और हम तुमको सुन लीजिए आप पूरी बात, सुन लीजिए आप पूरी बात। हम डायरेक्ट आपको नहीं कह सकते कि हम आपका वीडियो बनाएंगे, इसीलिए बड़े बड़े अफसरों ने बाथरूम में CCTV कैमरे लगा लिए कि अगर आपकी फिगर अच्छी होगी तो हम आपको जॉब दे देंगे, चाहे आप अनपढ़ भी क्यों ना हो। मैं PHC में नहीं, आपको देश का प्रधानमंत्री भी बना दूंगा, आप अपनी फिगर हमको दिखा दो। ये चल रहा है इनके राज्य में, ये गुंडों के राज में, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे के राज में ये चल रहा है। क्या ये संभव है कि किसी पार्टी कार्यकर्ता जाके गांव-गांव PDF पाठशाला लगा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे लोगों को? अखिलेश जी कह रहे हमारे कार्यकर्ता अब जाके गांव-गांव पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जो भी गांव में पढ़ा लिखा बच्चा है, जो भी BA किया हुआ है, वो जो लोग बच्चे नहीं जा पाएंगे, हम तो कहते हैं भेजा ही ना। बच्चों के साथ बलात्कार हो जाएगा ये जब तक भाजपा सरकार है, ये गुंडों बलात्कारियों की सरकार है, इसमें भेजने का मतलब ही नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि गांव में जितने भी पढ़े लिखे हैं और या जितने भी रिटायर हुए जो सरकारी नौकरियों से, वो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाएं, उनके घर जाके, चाहे उन्हें घर पे बुला के पढ़ाएं, ताकि देश में हर आदमी शिक्षित हो, अनपढ़ न रहे। इसलिए मैं चाहता हूं जो शिक्षित गांव में लोग हैं वो अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाएं, जहां अगर दूरी तय होती है। अगर जहां पे दूरी नहीं है वहां पे बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो आ जा सकेंगे, अपने बच्चों को ला जा सकेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था खुद से कर सकेंगे। मगर जब तक भाजपा की सरकार इस देश और प्रदेशों में काबिज है, कोई अपनी बेटियों को ना भेजे। इस सरकार में 2.5-3 साल की मासूम बच्चियों का बलात्कार होता हो, ऐसी सरकार में क्या आप अपने बच्चों को सुरक्षित पाएंगे? जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहेंगे ये स्कूल मर्जर जो हो रहा है, स्कूल जो मर्ज हो रहा है, उसको लेकर के अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया हमारी सरकार आएगी तो बेहतर पाठशाला हम गांव-गांव देंगे। अभी हमारे जो कार्यकर्ता है वो जा कर के गांव में PDF पाठशाला चलाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को। एक गांव में एक स्कूल है, 25 हैं 25, ठीक, 5 टीचर हैं, 2-3 कर्मचारी और हैं। अगर 2-3 किलोमीटर की रेंज में एक उनको मर्ज करके बड़ा स्कूल अपना बना दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो दिक्कत ये है कि बच्चे जाएंगे कैसे, 2 किलोमीटर की दूरी कैसे? जब माँ बाप को पढ़ाने का जज्बा होता है, ठीक, शिवगढ़ रायबरेली से, मतलब शिवगढ़ से रायबरेली और पढ़ाने भेजते हैं, ठीक है, कितना है 37 किलोमीटर, मतलब वहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं, यहाँ 3 किलोमीटर में पढ़ा नहीं सकते हैं। और विपक्ष वाले बकवास कर रहे हैं। अरे पढ़ाने का गरीब है, जो गरीब है, जो मजदूर है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो मजदूर है, अरे सबके पास में साइकिल है, पढ़ाने का जज्बा होता है, साइकिल पे बैठा लो, बच्चे को छोड़ के आओ, जब छुट्टी होती है बच्चे को लेके आओ। काम छोड़ के मजदूरी करा, काम छोड़ के आए फिर बच्चों को। अरे भैया उनके घर में और भी होते हैं, मेरी वाइफ है, घर में मान लीजिए कोई नहीं। सुनिए, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची 3 किलोमीटर पढ़ने जाती है,
मैं छोड़ के आता हूँ, वो लेने जाती है, पैदल जाती है, लेके आती है। ये जज्बे की बात है, लेकिन जिसके अंदर पढ़ाने का जज्बा होगा। कै किलोमीटर पैदल भेज है कै किलोमीटर 3 किलोमीटर जाती है पैदल लेके आती है। और क्या। तो चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो मजदूर हैं, वो अपने बच्चों को 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लेके जाएं और लेके आएं। देखिए भारत जागृत हो चुका है, गांव के लोग जागृत हो चुके हैं, सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। 2-3 किलोमीटर की रेंज में कुछ नहीं होता है। पढ़ाने वाले अपना पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, साइकिल पे बैठा के अपना। मेरा गांव से संबंध है, तो ऐसा कुछ कर क्या कुछ कह रहे हैं? इनसे पूछिए दारू शराब के अगल बगल ठेका खुले उके के बराबर न के आपका ठेका 1 किलोमीटर पर, स्कूल 2 किलोमीटर 10 मीटर में 10 मीटर में शराब का ठेका। एक ठेका उधर खुला 4 किलोमीटर पैदल। अच्छा, ठेके के लिए तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आदमी आराम से पैदल जा सकता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई भविष्य खराब कर रहे हो। यही स्कूल खोल दिए, शराब की दुकान बंद करवा दीजिए, क्या हो जाए? क्या बात कह रहे हैं? देखिए, स्कूल की जगह शराब ठेका बंद करवा दीजिए। असल में अपना पढ़े लिखे नहीं, ठीक है, जज्बा वो है नहीं, जज्बा वो है नहीं, इनका कहना पढ़े लिखे वाले इनके लोग अकल आ गए हैं। जज्बा है नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। अरे पढ़ाने का जज्बा होता है तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपना क्या होता है, आदमी अपना पढ़ाता है। लेकिन जाहिल आदमी जाहिलियत की हमेशा बात करेगा। यहाँ पे खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि जो सरकार है, सुनिए, कह रहे हैं लोग, जो सरकार है वो भी चाहती है कि शराब का ठेका ज्यादा खुले, लोग शराब ज्यादा पी के नशेड़ी बने, स्कूल ना जा पाए, पढ़ने ना जा पाए, बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे। नहीं, तो जब इन लोग की सरकारें थी, यादवों की सरकारें थी, तो रामराज अपना चल रहा था। दारू के ठेके रामराज तो अब नहीं, तो दारू के ठेके उस समय नहीं थे। बोले फिजूल की अपना बकवास से। अरे कोई आदमी का विजन अगर अच्छा है कि हम अच्छा स्कूल खोलें, एक बड़ा स्कूल अपना खोलें, छोटे छोटे स्कूल हैं, वहाँ सांप बिच्छू कीड़े भी आ जाते हैं। एक अच्छा स्कूल खोलेंगे, 5-6 स्कूलों को मर्ज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप